फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। बच्चों, आज मैं एक और नया सब्जेक्ट आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इस समय आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है। आप बिजनेस कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो, ई कॉमर्स से आप ज़रूर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो। तो है क्या ई कॉमर्स, इसको समझो। देखो, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ई कॉमर्स से मैच करते हैं और एंड यू मे बी कंफ्यूज। द वन वर्ड इज ई बिजनेस, ई मार्केटिंग, ई लर्निंग, ई पेमेंट, ई बैंकिंग, बहुत सारी चीजें। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या है और ई बिजनेस क्या है। इन्हीं सभी बातों को आज की क्लास में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बी रेडी? ओके, नाउ सबसे पहले ये समझ लो ई कॉमर्स क्या है। कॉमर्स और ई को अलग अलग कर लेते हैं। एज यू नो कि ई का मतलब क्या है, एक एब्रिविएशन फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का है। तो ई क्या है? ई में इसका मतलब है, पहले कॉमर्स को समझ लो। कॉमर्स क्या होता है? देखो, कॉमर्स क्या होता है, ये डिवीजन ऑफ ट्रेडिंग है। अगर हम बात करें कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको अगर हम डिवाइड कर लें, डिवीजन कर लें, वो है सारी चीज जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से हम चीजों को एंड यूजर या कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ये सारा काम करते हैं हम कॉमर्स में, ठीक है। बिजनेस में तो केवल सेलिंग है, सेलिंग परचेसिंग है, लेकिन कॉमर्स में बिजनेस से भी एडवांस फॉर्म हो जाता है। अब बात करो ई की। जब यही सारी कमर्शियल एक्टिविटीज हम इलेक्ट्रॉनिक मोड पे या ओवर द कंप्यूटर एप्लीकेशन, ओवर द इंटरनेट एक्सेस, उससे अगर हम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें हैं मैन्युफैक्चर से लेकर के एंड यूजर तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। क्लियर? अब इसका थोड़ा सा समझो, ई कॉमर्स कब से शुरू हुआ और आज हम जिस रूप में देख रहे हैं वो सब क्या है। शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत हिस्ट्री नहीं लेके जाऊंगी। 1970 में ये पूरे वर्ल्ड में जो पहली बार अगर इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो 1970 में हुआ था। पहले ये केवल ई बिजनेस से जाना जाता था। अब इसका ये एडवांस फॉर्म है कि हम इसे ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत सारी चीजें और भी शामिल है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो 1995 में इंडिया में इसका रूप आने लग गया था, इसका एग्जिस्टेंस आने लग गया था, ठीक है। अब जरा अगर हमने ये बात समझ ली कि ई क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देना, परचेजिंग हो, सेलिंग हो या एक्सचेंजिंग हो, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की या नॉलेज की, इन सब चीजों को अगर हम बात करेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है तो ये ई हो गया। तो ई कॉमर्स समझ में आ गया, कब से शुरू हुआ और इंडिया में इसका स्टार्टिंग कब हुआ, वो भी बात समझ में आ गई। अब जरा थोड़ी सी बात करते हैं डिफरेंसेस की। अगर हम बात करें कि ट्रेडिशनल बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या अंतर है, तो जरा समझो। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था, एक एरिया लिमिटेड होता था। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैक्स टू मैक्स आप अपने लोकल एरिया या लोकल मार्केट या लोकल चीजों तक ही एक्सेस कर पाते थे और आपके पास में ना ही तो चीजों की वैरायटी होती थी, ना ही कस्टमर की रेंज बड़ी होती थी। लेकिन ई कॉमर्स में क्या हो गया, ये सारी चीजें ग्लोबलाइज्ड हो गई, आपका वाइड स्कोप हो गया, आपको चीजें लेना और देना बहुत ज्यादा आसान हो गया। हर एक चीज हम एक दूसरे से ले सकते हैं, डिस्टेंस मैटर नहीं करती है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की भरमार है। आज ये चीज नहीं जच रही, दूसरी चीज देख सकते हैं। इसके सब्स्टिट्यूट्स भी बहुत हैं, ऑल्टरनेट्स भी बहुत हैं, राइट। तो ये तो एक मोटी मोटी बात करी है कि ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या अंतर हुआ। अब अगर हम बात करें कि ई कॉमर्स के साथ में हम ई बिजनेस को जरा सा कंपेयर कर लेते हैं, तो जरा ध्यान देना कि बिजनेस में तो क्या है, हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, जबकि ई कॉमर्स में क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें, जब कमर्शियल एक्टिविटीज को हम इलेक्ट्रॉनिक मोड पे काम कर रहे हैं, वो ई कॉमर्स हो रहा है। ई कॉमर्स में हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे बिजनेस में भी हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं, ई बिजनेस में भी। लेकिन सिर्फ अंतर ये होता है, ई बिजनेस में हम केवल पर्टिकुलर टू बिजनेस होते हैं, ठीक बात है। लेकिन अगर ई कॉमर्स की बात करेंगे तो इसमें पेमेंट भी आ रहा है, बैंकिंग भी आ रहा है, बहुत सारी और दूसरी चीजें भी हैं जो कस्टमर रिलेशन वाला होता है, वो भी ई कॉमर्स में ही काउंट होता है। अब अगर बात करेंगे, ई कॉमर्स जो है वो एक्सट्रोवर्ट अप्रोच होती है, जबकि ई बिजनेस एक इंट्रोवर्ट अप्रोच होती है। बिजनेस के परे बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, दैट इज कॉमर्स। आपको मालूम होगा कि बिजनेस में ट्रेडिंग है,
ठीक है, सेलिंग एंड परचेजिंग। अगर हम कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स में बिजनेस प्लस एलाइड एक्टिविटीज हैं, जो उसके सपोर्टिव एक्टिविटीज होती है, चाहे वो इंफ्रा हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, बैंकिंग हो, वो सारी चीजें। तो कॉमर्स में बिजनेस समाया हुआ है, ठीक है, बिजनेस में ट्रेडिंग समाई हुई है। ये 1 by 1 ये डिग्री होती है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो जो कॉमर्स है वो एक्स्ट्रावर्ट है और वो जो बिजनेस है वो इंट्रोवर्ट एक्टिविटीज है, किसी भी बिजनेस की रिलेटेड होती है, जबकि कॉमर्स में हम मैक्रो फॉर्म में बात करते हैं, ठीक बात है। अगर ई कॉमर्स की बात करेंगे तो वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। अभी अपन बिजनेस को रन करेंगे तो हमें एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, जबकि अगर ई बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें भी वेबसाइट तो जरूरत पड़ेगी, उसमें कस्टमर रिलेशनशिप है, मैनेजमेंट है, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग है, वो सारी चीजें भी इंटरनेट के जरिए या इंट्रानेट के जरिए हम इसको कंडक्ट करते हैं। तो ये सारी बात हमें समझ में आ गई कि ई बिजनेस क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या है, ट्रेडिशनल ई बिजनेस कॉमर्स क्या है। अब जरा बात करते हैं इंटरनेट, जो हम शब्द बार बार बोल रहे हैं, ये इंटरनेट के साथ कुछ और शब्द है जो आपने कभी सुने होंगे, नहीं भी सुने तो आज सुन लो। इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। जरूर आप चौंक गए होंगे कि ये क्या, इंटरनेट और इंट्रानेट तक तो फिर भी सुना था, ये एक्स्ट्रानेट क्या है, इसको समझा रही हूँ। इंटरनेट का मतलब जब हम ग्लोबलाइज्ड लेवल पे हर एक व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से, विदाउट हैविंग एनी चॉइस, कोई पर्टिकुलरिज्म नहीं है, तो अगर हम उससे कनेक्टेड हो रहे हैं दैट इज इंटरनेट। क्लियर, वाइड स्कोप, ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं। इंट्रानेट में क्या होता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, किसी पर्टिकुलर अगर हम इस संस्था के अंदर एम्प्लॉइज की बात करेंगे, उस संस्था के कस्टमर्स या सप्लायर्स की बात करेंगे, या उसकी पॉलिसीज को शेयर कर रहे हैं, वो सारी चीज इंट्रानेट के जरिए होती है, ठीक है। अब इंट्रानेट ये हो गया। एक्स्ट्रानेट क्या होता है वो समझो। जब हम किसी एक यूनिट में भी नहीं हो और पूरे यूनिवर्स में भी नहीं हो, लेकिन दोनों के बीच की जो एक सैंडविच सिचुएशन होती है, दैट इज एक्स्ट्रानेट। यानी पूरी यूनिवर्स में हर एक से नहीं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसको इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कनेक्शन भी कहते हैं, अगर हम ऐसा कनेक्शन में होते हैं, दैट इज एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट में ग्लोबलाइज्ड हो, इंट्रानेट में एक ही संस्था के अंदर कनेक्टेड हो, और एक्स्ट्रानेट में पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉइज या मैनेजमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड हो, तो इंटर ऑर्गेनाइजेशन कनेक्शन कहा गया है इसको। तो आपको ये बात समझ में आई कि एक्स्ट्रानेट जो है वो इंटरनेट और इंट्रानेट की सैंडविच सिचुएशन है, उसकी बीच की स्थिति है। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत एक भी नहीं, एक से ज्यादा लेकिन सब कुछ नहीं, मोर देन वन बट नॉट ऑल, दैट इज सिचुएशन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रानेट। ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब जब अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो, ई कॉमर्स में हम बहुत सारी चीजें शामिल करते हैं। B2B बिजनेस से बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, B2C बिजनेस से कस्टमर का होता है, C2C कस्टमर से कस्टमर का होता है, और C2B कस्टमर से बिजनेस का होता है। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इवन मोबाइल कॉमर्स भी एक ऑप्शन है, एक टर्म है, जो कि मैं आपको आगे के वीडियोस में समझाऊंगी। तो ये सारी चीजों को मुझे डिटेल में अलग अलग वीडियोस में समझाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहोगे तो ये सारी टर्म्स आपको समझ में आती रहेंगी। 1 by 1 धीरे धीरे हर चीज को मैं क्लियर करूंगी। मैं बताऊंगी कि क्या क्या लिमिटेशन है, क्या बेनिफिट्स है, किस तरह का प्रोसेस होता है ई कॉमर्स में, हमको क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, पेमेंट सिस्टम कैसे होता है, बैंकिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें समझाऊंगी। मगर आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लासेस में, आगे की वीडियोस में ये सारी चीजें क्लियर करूंगी। उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये चीज समझ में आएगी, पसंद आएगी, और ये चीजें ऐसी हैं जो आप हर स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, ईच एंड एवरी पर्सन विल गेट बेनिफिट। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, अगर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली।